जय हिंद। आज हमारा क्रेसी नामक रूट वर्ड खत्म हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे लगभग 65 वोकैब। तो आप लोग एक काम करिएगा कि इस वीडियो के साथ में अपने नोट्स को मत बनाइएगा, केवल इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इस वीडियो को इंक्लूड करिएगा। क्रेसी के आपको किसी भी किताब में आप पढ़िएगा तो लगभग 700 से 800 वर्ड दिए रहते हैं, उनमें हमने केवल 90 से 100 वर्ड आपको देने का प्रयास करा है। पहले वीडियो में हमने आप लोगों को 30 से 35 वर्ड दिए थे और आज हम खत्म कर देंगे। समय बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों का। पहला वर्ड लिखा हुआ है हमारा स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे रूट वर्ड आते हैं पेपर में, तो रूट वर्ड हम लगभग 10 या 20 होते हैं, तो हम एक एक करवाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा हमारा ये चल रहा है, पहला हमने आपको फोबिया करवा दिया है, ये हमारा क्रेसी नामक रूट वर्ड है। यहाँ देखिएगा एग्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमारा होता है जियोफोनिक्स। इसको आप लोग बस नोट कर लीजिएगा कॉपी में, एक दो बार पढ़ते रहिएगा दिन में, तो अपने आप याद होता रहेगा आप लोगों को। अब देखिए पहला वर्ड लिखा हुआ है स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब होता है खेती। खेती का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, तो होता है हमारा जियोफोनिक्स। जैसे देखिए ओल्ड एज की अगर बात कर देते हैं, मतलब बुढ़ों की एज का अध्ययन या ओल्ड एज का अध्ययन, तो हमारा होता है जेरोकोमी। ये हमारा जो जेरा नामक वर्ड होता है GERA, ये हमारा होता है आके बूढ़े लोगों का, मतलब ओल्ड का, ओल्ड पर्सन का हमारा रूट वर्ड होता है आके जेरा। अब पढ़िए आराम से, स्टडी ऑफ ओल्ड एज तो हमारा हो जाएगा जेरोकोमी। स्टडी ऑफ जाइंट्स, जाइंट्स मतलब होता है आप लोगों का जाइंट्स। जाइंट्स को आप लोग एक तो राक्षस से भी याद रख सकते हैं और एक याद रख सकते हैं हमारा ह्यूज से भी। जाइंट के आप लोगों के दो मतलब हो जाते हैं। जाइंट का मतलब ह्यूज, मतलब कि इनोरमस, बड़े से भी होता है, ह्यूज है ना, ह्यूज इसका मतलब बड़े से भी होता है। बट अगर इसको समझेंगे राक्षस से तो इसका मतलब हमारा निगेटिविटी सेंस से भी आता है, राक्षस से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ जाइंट्स, तो हो जाएगा हमारा जिनेटोलॉजी। देखिएगा इसका हमारा हो जाएगा जिनेटोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा लैंग्वेज की अगर बात कर देंगे या टंग की बात कर देंगे, लैंग्वेज की बात कर देंगे स्टडी ऑफ लैंग्वेज या टंग की, तो हमारा होता है ग्लोसेलॉजी। बट यहाँ पे भी अगर ये एग्जाम में नहीं आया हुआ है, एग्जाम में हमारा ये आया हुआ है कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स, इसका मतलब होता है भाषा का अध्ययन, भाषा का अध्ययन। अब ध्यान से देखिएगा, अगर वर्ड एग्जाम में आता है पॉलीगेमी, पॉलीलॉजी आ जाएगा, पॉली और गेमी आ गया, तो इसका हमने आपको कई बार बताया है, इसका आप लोग कमेंट करिए। फिर देखिए यहाँ पे स्टडी ऑफ लैंग्वेज कह देगा, टंग कह देगा, तो ग्लेसोलॉजी ये आप लोगों को याद होगा, जेन्युइन है, बट ये अगर पेपर में आ गया तो बट याद रखिएगा। देखिएगा स्टडी ऑफ नॉलेज की बात कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको गुनो नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नोसियोलॉजी। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जी के बाद इनकी आप लोग साउंड निकाल नहीं पाएंगे। तो जब भी कभी ऐसे वर्ड हमको लोगों को मिलते हैं, जैसे हम लोगों को मिलता है आके नॉलेज, तो यहाँ पे हम लोगों को कहने में प्रॉब्लम होती है, क्रोनोलॉज में कोई वर्ड सेंस बनता नहीं है, क्लोनॉलेज बनता नहीं है। तो इसी प्रकार हमारा के होता है साइलेंट, जैसे आप लोग पढ़ते हैं KNIFE नाइफ। अब यहाँ पे आप लोग के को नहीं पढ़ते हैं। जब भी हम लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है वर्ड को, तो उसमें हम लोग पहले लेटर को मतलब उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो इसको जी के बाद ए नहीं कह पाओगे। कह के देखो तो पढ़ोगे ग्नोसियो, मतलब निकलेगा नहीं मतलब, तो इसको पढ़ेंगे आके नोसियोलॉजी। किसका मतलब हो जाएगा, नॉलेज का अध्ययन हमारा होता है नोसियोलॉजी। अगर हैंड राइटिंग की बात कर देंगे तो हमारा होता है ग्रेपोलॉजी। ग्रेपोलॉजी की बात कर देंगे अगर हम लोग तो हो जाएगा हमारा हैंड राइटिंग से। और हमने आपको बताया है कि अगर आप लोग कर देंगे आके कैलीग्राफी, इसका मतलब भी हमारा होता है सुंदर लेख से। हमने दो वर्ड दिए थे, एक हमारा था कैलीग्राफी, एक हमारा था कैकोग्राफी। कैली CALLI, कैली का मतलब होता है सुंदर से और ग्राफी का मतलब होता है लिखावट से। तो कैलीग्राफी सुंदर लेख हो जाएगा, कैको CACO कैको, और ग्राफी का तो आप लोगों को पता ही है लिखावट से। अब देखिएगा कैलीग्राफी का मतलब तो होता है सुंदर लेख, और कैकोग्राफी इसका मतलब हो जाएगा जो सुंदर लेख नहीं होता है, बदसूरत लेख। बट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ग्रेपोलॉजी। देखिए सेंट्स, सेंट्स का मतलब होता है साधु महात्मा, इनका मतलब होता है हैगियोलॉजी। पढ़िए, पढ़ने का प्रयास करिए, 2-3 बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा आप लोगों को। स्टडी ऑफ सेंट्स, हैगियोलॉजी। अगर फिशिंग की बात कर देंगे, फिशिंग की, तो हमारा होता है हेल्यूटिक्स। अब देखिए ये हमारा स्टडी ऑफ फिशिंग मतलब मछलियों का जो अध्ययन होता है वो हमारा होता है आके हेल्यूटिक्स। ये आप लोगों को नहीं याद होगा, बट पिक्सी हमने वर्ड आप लोगों को कई बार बताया है, पिक्सी ये वर्ड हमने आप लोगों को कई बार बताया है, ये वर्ड याद हो जाएगा, बट ये हमको पता होता है। तो आजकल एग्जामिनर ऐसे वर्ड नहीं देते हैं जो एग्जाम में हमको मतलब पता होते हैं, जिनके प्रैक्टिस करते रहते हैं। कभी कभी वैसे वर्ड देखने को नहीं मिलते हैं, कभी कभी नए वर्ड आ जाते हैं। तो यहाँ से पिक्सी तो पता होगा, पिस्सिकल्चर मछलियों की मतलब हम लोगों को पालन होता है, बट यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है स्टडी ऑफ फिशिंग।
तो ये हमारा फिशिंग का वर्ड ये भी होता है आगे, हेलियोटिक्स, याद रखिएगा। स्टडी ऑफ सन की अगर बात कर देंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हीलियोथेरेपी, सन की थेरेपी जब होती है, सलमान खान तेरे नाम, उसमें थेरेपी होती है सलमान खान की सर में, तो वो हमारा होता है हेलियोथेरेपी, सन से थेरेपी करने का माध्यम हमारा होता है, सन से इलाज, सूर्य की किरणों से इलाज होता है, तो हमारा होता है हीलियोथेरेपी, मतलब हीलियोलॉजी कह देंगे, लॉजी मतलब अध्ययन हो जाएगा। ब्लड की बात कर देंगे, ब्लड की, तो आपका जब रक्त का थक्का जम जाता है तो कहते हैं हिमेटी, मतलब हिमेट हमारा रक्त का रूट होता है। यहां देखिए ब्लड की अगर बात कर देंगे तो हिमेटोलॉजी, लीवर की बात कर देंगे, लीवर की, यकृत की, वृक्क की, तो हमारा होता है हेपेटोलॉजी। ये तीनों वर्ड देखिएगा। सन की अगर बात कर देंगे हम लोग तो हेलियोलॉजी कह दीजिएगा। अगर बात कर देंगे ब्लड की, रक्त की, तो हेमेटोलॉजी। लीवर की बात कर देंगे अगर हम लोग तो हमारा हो जाएगा हेपेटोलॉजी। हॉर्सेज, हिप्पो पता ही होगा, एग्जाम में आएगा, टिक लगा दोगे अपने आप। वेपन्स, मतलब यंत्र हमारे होते हैं, वेपन्स औजार, तो हेप्लोलॉजी। देखिएगा यहाँ पे 2 एल आ रहे हैं, तो आप जो अगर स्पेल्ड में आती है, स्पेलिंग में से स्पेल्ड में, तो वहां पे कन्फ्यूज करके गलत मत करिए, कंफ्यूज होके। यहाँ पे हिपेलोलॉजी कहेंगे, जो हमारा हिपेलो वर्ड होता है, हिपेलो, HEPLO, वो हमारा होता है वेपन्स का, और लॉजी का मतलब आप लोगों को पता ही है, तो हिपेलोलॉजी। नेक्स्ट देखिए रेनफॉल, इसका मतलब होता है इंद्रधनुष, पता मतलब रेनफॉल का मतलब तो हमारा हो जाएगा वर्षा का अध्ययन, रेनबो होता है धनुष हमारा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे H के बाद Y नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे इसको अपने आप बताइए भाई। यहाँ पे आप लोग G के बाद N नहीं पढ़ पा रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि पहले लेटर आप लोगों का साइलेंट हो जाएगा, इसको आपने पढ़ दिया था आके नोसियोलॉजी। अब यहाँ पे आप लोग H के बाद Y पढ़ पाएंगे क्या, तो पढ़ सकते हैं जेनवी से। इसका हो जाएगा हमारा हीटोलॉजी, क्या हो जाएगा, हीटोलॉजी, हीटोलॉजी इसका हो जाएगा। देखिएगा इसका मतलब होता है ह्यूमिडिटी, इसका मतलब होता है आर्द्रता से, आर्द्रता जब हमारे रक्त मतलब एयर में नमी उपस्थित हो जाती है वही हमारी होती है आर्द्रता। तो अगर आर्द्रता का अध्ययन हमारा होगा तो आएगा आके हाइग्रोलॉजी। हाइग्रो और हाइड्रो हमारे 2 वर्ड होते हैं, हाइड्रो की बात कर दें और हाइग्रो की बात कर दें, तो हाइग्रो का मतलब तो होता है ह्यूमिडिटी से, आर्द्रता से, याद रखिएगा। अगर जी कहेंगे जी तो जी का मतलब तो होता है आर्द्रता से। अगर कह देंगे हाइड्रो, डी कह देंगे डी, तो हाइड्रो का मतलब तो होता है पानी। अगर कह देंगे हाइड्रोलॉजी तो पानी का अध्ययन। हाइड्रोफोबिया पानी से डरना, हाइड्रोफीलिया पानी से प्यार, हाइड्रोमेनिया पानी के प्रति पागलपन। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ हाइग्रो, तो हाइग्रो का मतलब तो होता है आर्द्रता, मतलब मेरे भैया ह्यूमिडिटी से। क्लियर हो गया। ये देखिए हमने नीचे लिखा भी हुआ है, बट जहां पे दोनों वर्ड हमारे अलग अलग हैं, एक हमारा होता है स्टडी ऑफ ह्यूमिडिटी, एक साइंस ऑफ ह्यूमिडिटी। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है पेपर के, देखिए देखने का प्रयास करिए। स्टडी ऑफ ह्यूमिडिटी, साइंस ऑफ ह्यूमिडिटी, तो इसका मतलब तो होता है हाइग्रोलॉजी। और अगर ये आता है साइंस की बात कर देगा, साइंस की, तो वहां पे करिएगा मेट्री। साइंस का मतलब होता है केवल मीजर करना। साइंस बताती है कि वायु में उपस्थित आर्द्रता कितनी है, मीजर करके देगी। अब जब मीजर करके देगी तो मापेगी, और मीजर करने को एक प्रकार के मीटर कहते हैं, याद होगी आप लोगों को मेट्री। ये देखिए आइकन्स, सिंबल की बात कर देंगे, सिंबल की, तो हमारा होता है आइकनोलॉजी। आइकन को ये सिंबल से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। स्टडी ऑफ आइकन्स या सिंबल्स की बात कर देंगे तो आइकनोलॉजी। भाई जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि वर्ड बहुत हैं, समय नहीं है आप लोगों के पास, है ना। देखिए जल्दी से, है ना। इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े, ये पता होगा, एग्जाम में आता है इंसेक्टोलॉजी, आएगा टिक लगा दोगे। पीस का मतलब होता है शांति, सीवर, कूल, काम, ट्रैंक्वाइल, शांति से एकदम, है ना, पीस। स्टडी ऑफ साइंस हमारा होता है आयरनोलॉजी, आयरनो। अगर ये वर्ड आ गया तो एग्जाम में दिमाग जाएगा हमारा लोहे पे, नहीं जाएगा। देखो आयरनो, इसको साउंड ही हमारा आ रहा है लोहे को, और लोहे को हम लोग कहते हैं आयरन। अब एग्जाम में अगर आ गया तो हमारा पीस, शांति होगा, और कहीं भी दिमाग यहां जा नहीं पाएगा। सोच के देखो, पीस का मतलब तो शांति होता है और आयरन का मतलब तो लोहा होता है, बट अगर एग्जाम में आ गया ये वाला वर्ड तो हमारा दिमाग अंधी करके भी सही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही वर्ड कैप्चर होते हैं एग्जाम में। देखिए स्टडी ऑफ पीस, आयरनोलॉजी। ब्यूटी की बात कर देंगे, ब्यूटी की सुंदरता जो हमें, ब्यूटी, वाह बेटे देखो ध्यान से, ब्यूटी की बात कर देंगे अगर तो कर देंगे आके ब्यूटी। कैलोलॉजी, कैलो, CALO लॉजी का पता है आप लोगों को। पॉपुलेशन स्टैटिक्स, जनसंख्या स्थितिकी, इसका मतलब क्या होता है मेरे भैया, लैरिथमिक्स, मतलब कि लैरिथमिक्स होता है, लैरिथमिक्स। कुछ वर्ड हमारे होते हैं जिसमें लॉजिक नहीं होता है तो उनको वैसे याद करना पड़ता है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिक्स, लैरिथमिक्स। नीचे से ऊपर आइए एक बार, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिक्स, लैरिथमिक्स। स्टडी ऑफ ब्यूटी, कैलोलॉजी, हमारे साथ पढ़िए। स्टडी ऑफ पीस, आयरनोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्टोलॉजी। स्टडी ऑफ आइकन्स या सिंबल्स, आइकनोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमिडिटी, साइंस ऑफ ह्यूमिडिटी, इसका मतलब होता है हाइग्रोमेट्री। स्टडी ऑफ ह्यूमिडिटी, हाइग्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रेनफॉल, वर्षा का अध्ययन।
हाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ वेपन्स, हिप्लोलॉजी। हिप्लोलॉजी दो वर्ड हमने एल ओ लगाया तो कंफ्यूज मत होइएगा पेपर में। हॉर्स का आएगा तो हिप्पो कर देंगे, लीवर की बात करेंगे यकृत की तो हिपेटोलॉजी, ब्लड की कर देंगे तो हिमेटिन से याद रखिएगा। हेमेटोलॉजी, इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, यकृत वाले, लीवर वाले में और ब्लड वाले में। हमने आपको बताया सन वाला होगा तो हेलियो कर दीजिएगा, फिशिंग की बात कर देंगे तो हेलियोटिक्स कर दीजिएगा। सेंट्स साधु हमारे, हैगियोलॉजी हैंड राइटिंग, ग्रेपोलॉजी नॉलेज, नोसियोलॉजी लैंग्वेज या टंग की बात कर देंगे तो ग्लोसोलॉजी, जाइंट्स की बात कर देंगे, जाइंटोलॉजी, ओल्ड एज की बात कर देंगे, जेरोकोमी कर देंगे या जेरोंटोलॉजी भी कर दीजिएगा। एग्रीकल्चर, जियोपोनिक्स। ये वर्ड देखिए, स्टडी ऑफ बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब ताजे जल के जो जीव होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है। लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी LIMNO लॉजी याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा अपने आप याद होंगे, पेपर में दिमाग जाना चाहिए, बस पेपर में सही हमारा हो को मिला। बात ये है लैंग्वेज का आपको पता ही है, रॉक्स का बार अगर आता है मतलब चट्टानों तो लिथोलॉजी, ये हमारा वर्ड इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। स्टडी ऑफ रॉक्स, लिथोलॉजी। वेदर मतलब होता है मौसम, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी ऐसे याद करिए कि मेट्रो में बैठ के हम मौसम का मजा लेते हैं तो मेट्रोलॉजी। मिनरल्स नहीं होते, मिनरल्स पता ही ना होगा क्या होते हैं मिनरल्स, है ना। तो बट अगर ये आ गया तो एग्जाम में दिमाग लगी जाएगा, सही हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग क्यों किसी मिल रही है। अब ये आ गया अगर मसल्स का अध्ययन, मसल्स का तो म्योलॉजी, MYOLOGY तो म्योलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स, म्योलॉजी। आंट्स चींटियां, देखिएगा इसको पढ़ने का प्रयास करिए। माई MYR तो माई मिरम, अरे छोटा निकले राम मुंह से मेरे, माई रेमकोलॉजी, माई रेमकोलॉजी, हाँ बस निकल गया माई रेम, कुछ कभी कभी कोई वर्ड निकलता नहीं मुंह से। तो स्टडी ऑफ आंट्स क्या हो जाएगा, माई रेमकोलॉजी, माई रेमकोलॉजी। इसको देखिएगा स्टडी ऑफ नोज, नेसोलॉजी, वो आपको पता होगा, रेहनो वाला भी लिखा है हमने, रेनोलॉजी। रेहनोलॉजी का मतलब भी होता है नाक के अध्ययन, जो रेहनो हमारा वर्ड होता है रेनोलॉजी, रेनो सोर हमारा होता है गेंडा, तो उसकी गेंडे की नाक निकली होती है इसीलिए हमारा उसका नाम होता है आके राइनोसोर्स। पढ़ा ना होगा, RHINO, रेनो, इसका मतलब होता है नाक, उसका मतलब सूंड नहीं होता है। गेंडे के वो सींग नहीं होती जो निकली रहती है सींग, वो नाक होती है, इसीलिए उसका नाम होता है राइनोसोर। अब जो नाक निकली रहती है, नाक का हमारा वर्ड होता है रूट होता है आके प्रीफिक्स रहनो, तो वो तो आपको पता है, बट एग्जाम में ये आ गया तो क्या करोगे आके, है ना। नोस का अध्ययन तो नेसोलॉजी। नेविगेशन, नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब होता है जब नेवी हमारी जल सेना चारों ओर देखी रेखी करती है, वो हमारा होता है नेविगेशन, समुद्र की चारों ओर नेविगेशन। नाउटिक्स देखिएगा, इसका देखिएगा, क्लाउड्स माने बादल। नेफोलॉजी, नेफोलॉजी, नेफ्रो और नेफो में कंफ्यूज मत होइएगा। नेफ्रो की अगर बात कर देंगे तो उसका मतलब तो होता है किडनी, नेफ्रो की बात कर देंगे तो वहां तो किडनी कहेंगे। अच्छा अभी हमने आपको बताया था लीवर में, तो लीवर में करिएगा आके हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी। और हेमेटोलॉजी अगर M कर देंगे तो M में हमारा ब्लड आ जाएगा, और अगर P कर देंगे तो लीवर आ जाएगा। बट यहां देखिए किडनी, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी किडनी में है ना, और क्लाउड्स में नेफ्रोलॉजी। नर्वस सिस्टम तो पता ही होगा, न्यूरोलॉजी। डिसीज की नोसोलॉजी, नोसोलॉजी यहां पे है, ये नोसो है, और नोज में नाक में ये नेसोलॉजी है, ये नेसो है, NASO है, यहां पे NOSO है, नोसोलॉजी। यहां देखिएगा टीथ दांत, है ना। ओडोलॉजी, टीथ मतलब होते हैं ओडोलॉजी। रेन, यहां पे रेनफॉल हमने करा था आप लोगों के लिए, ये देखिए लिखा है। हाइटोलॉजी, यहां पे देखिए हमने केवल रेन करा है, अगर वर्षा गिरने का अध्ययन करेंगे तो हमारा होता है हाइटोलॉजी। रेन करेंगे तो ओम्ब्रोलॉजी, ओम्ब्रोलॉजी। ट्यूमर्स, फोड़ों का अध्ययन, जो ट्यूमर्स बड़े 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 होते हैं ना, तो ओनकोलॉजी, ओनकोलॉजी। एक्स की बात कर देंगे तो डबल O है, डबल O पढ़ेंगे ओलॉजी, ओलॉजी। बढ़िए एक बार ओलॉजी। स्नेक्स मतलब होते हैं सांप, इसका मतलब ओफिलोलॉजी, ओफिलोलॉजी। बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी बताया है हमने कई बार आप लोगों को। हड्डियों की अगर बात कर देंगे बोन्स की तो ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी। द ईयर, ईयर मतलब कान होते हैं, कान, ईयर। अच्छा इसको देखिएगा EAR, ये हमारे होते हैं ईयर, ईयर। बट अगर पढ़ देंगे हम लोग केवल लिख देंगे आके यर, इसको पढ़ते हैं यर, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। EAR इसका मतलब तो होता है ईयर से, ईयर, इसमें ई लगाते हैं, वोकल वर्ड ई निकलता है आके। यर की बात कर देंगे, इसको पढ़ते हैं यर। अब अगर आर्टिकल पूछ लेगा तो ये हमारा हो गया वोकल वर्ड का साउंड, तो हमारा इसमें लगेगा आके N,
और यहाँ पे लिख लेगा आके ए लगेगा आके। हमने आपको बताया आर्टिकल के वीडियो में कि वोकल वर्ड वो होते हैं जो पेट से मुंह तक तो आते हैं बट हमारा मुंह का कोई भी पार्ट टच नहीं करता, टच नहीं करेगा, वहां पे हमारा एन आता है, टच कर जाएगा ए आता है। बोल के देखो, मैंगो, मैंगो बोलोगे तो आपके होंठ टच करेंगे, आपस में टच करेंगे तो हमारा वोकल वर्ड नहीं है। जब भी हमारे मुंह के कोई भी वर्ड, कोई भी अंग टच नहीं करेंगे वो हमारा होता है वोकल वर्ड, और टच कर जाएंगे वोकल वर्ड नहीं होगा। एग्जांपल सुनो आप लोग, ईगल, ईगल में ई बोलो केवल, ई शुरुआत वाला, वहां टच नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा हो गया वोकल वर्ड, आ गया पक्का ना। अब यहां देखो आके, अच्छा ईयर पढ़ देंगे, इसको ईयर पढ़ देंगे तो हमारा हो जाएगा आके एक्स वाला ओलॉजी। यहां देखो क्या बता रहे थे, बोन्स में ऑस्टियोलॉजी हमारा हो गया था, ईयर में बता रहे थे, ईयर में ओटोलॉजी याद कर लो कि ऑटो में बैठते हैं तो हमारे कान दर्द होते हैं तो ओटोलॉजी। चिल्ड्रन पेडियोलॉजी कतई इंपॉर्टेंट वाले पेडियाट्रिक्स हमारे होते हैं, है ना। तो जो पेडिया वर्ड हमारा होता है पेडियो, ये हमारा होता है चिल्ड्रन का। तो देखिएगा स्टडी ऑफ चिल्ड्रन पेडियोलॉजी, नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़िए जल्दी से। स्टडी ऑफ चिल्ड्रन पेडियोलॉजी, स्टडी ऑफ द ईयर ओटोलॉजी, ऑटोमेटिक चलते हैं हम लोग। बोन्स की हड्डियों की बात कर देंगे तो ऑस्टियोलॉजी, बर्ड्स की, ऑरेंथोलॉजी, स्नैक्स की, ऑफियोलॉजी, एक्स की, ओलॉजी, ट्यूमर्स मतलब फोड़ा होता है हमारा, ऑन्कोलॉजी, रेंस की, यहाँ रेनफॉल हमने कहा था, रेन कह रहे हैं केवल, ओम्ब्रोलॉजी, टीथ की, ओडोलॉजी, डिसीज की, नोसो, ये नेसो नहीं है, नोसो है, नोसो डिसीज मतलब बीमारी, नोसोलॉजी, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी, किडनी, नेफ्रो, क्लाउड्स, नेफ्रो न्यूरो में, नेफो में कंफ्यूज मत होइएगा। नोटिक्स हमारा होता है नेविगेशन, नोस की, नोसो में नोसोलॉजी, आंट्स की, मायरेमकोलॉजी, मसल्स की, मियोलॉजी, मिनरल्स की, मिनरल्स हमारा हो जाएगा मिनरलोलॉजी, वेदर की, मेट्रोलॉजी, मेट्रो में बैठ के वेदर को मेजर करते हैं कैसा मौसम है आजकल, रॉक्स की, लिथोलॉजी, लैंग्वेज की, लिंग्विस्टिक्स हमारा कई बार आ चुका है, एसएससी एग्जाम में किस सब में आ चुका है, ये वर्ड आउट इंपॉर्टेंट होता है। बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर की, लिम्नोलॉजी, ये देखिए इसमें स्टडी ऑफ साइंस नहीं लिखा है, ये वर्ड हमने इंक्लूड कर दिए। रॉक्स की अगर बात कर देंगे तो रॉक्स की हमने आपको यहां बताया भी था, लिथोलॉजी, और ये वर्ड एक और होता है पेट्रोलॉजी भी होता है, लिथोलॉजी भी होता है, दोनों को याद रखिएगा। ये आपका एग्जाम में आ चुका है बट ये आया नहीं है, ये हर एग्जाम में आ चुका है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी, सीजीएल में सब में आ चुका है। यहां पे स्टडी ऑफ किसिंग नहीं होगा, यहां पे होगा एक्ट ऑफ किसिंग, जो दोहराते हैं पिक्चर्स में शूट करने के लिए किसिंग के सीन, उनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो हमारा किस प्रकार से ले, किस प्रकार से ना ले, चुंबन देवता जानते हो कौन है, देखिएगा। फिलेमेटोलॉजी याद करो, फिल्म, इसको याद करो, फिल्म में किसिंग ना करते हैं तो फिलेमेटोलॉजी तो 3 बार कहोगे अपने आप याद हो जाएगा आप लोगों को। देखिएगा एक्ट ऑफ किसिंग हमारा होता है फिलेमेटोलॉजी, वार युद्ध हमारा होता है, देखो पोलियोमोलॉजी हमारा होता है वार, ऐसे याद करो। जब कोई बच्चा पोलियो पिएगा तो युद्ध करने चले जाएगा, अब पोलियो नहीं पिएगा तो नहीं जा पाएगा, उसका शरीर हो जाएगा आके पोलियो ग्रसित हो जाएगा। तो पोलियोमोलॉजी हमारा होता है वार का। माइंड को कर देंगे साइकोलॉजी, माइंड साइकोलॉजी। नोस की हमने आपको बताया था अभी आप लोगों को, देखे होगा, नेसोलॉजी, नोसो में कंफ्यूज नहीं होएगा, नोसो का मतलब होता है डिसीज से, और नोसो का मतलब डिसीज से होता है, नेसो का मतलब नाक से होता है, नाक से, नोस से, और ये हमने आपको बताया था पहले भी। अर्थक्वेक का मतलब सिस्मोलॉजी पता होगा आप लोगों को। मून सिलेनोलॉजी, ये हमारा वर्ड आ चुका है एग्जाम में, प्री में सीजीएल प्री में आ चुका है। देखिएगा मून का मतलब होता है चंद्रमा, सिलेनोलॉजी। चाइना की बात कर देंगे, चाइना का धन क्या कहलाता है, हमारा चाइना का वर्ड आता है, अमेरिका का वर्ड आता है, तो वहां पे क्या करेंगे, एग्जाम में आएगा नहीं चल पाएगा पता। तो सिनोलॉजी हमारा होता है चाइना का। सोसाइटी को अगर बात कर देंगे, सोशियोलॉजी, घोस्ट मतलब होता है भूत प्रेत, स्पेक्ट्रोलॉजी। पल्स की बात कर देंगे दालों की, तो हमारा अब एस के बाद पी नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ के देखिए, पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे ना। इसी प्रकार होता है साइकोलॉजी, वहां पे पी के बाद एस नहीं पढ़ पाते, स्पेलिंग चालू होती है सी से, पी चालू होती है। साइकोलॉजी में आप पी के बाद एस नहीं पढ़ पाते हैं। अब जब पी के बाद हमारे मुंह से एस निकल ही नहीं पाएगा तो हम लोग पी को नहीं पढ़ते हैं, वही हमने आपको यहां बताया था अभी। तो वहां पे हम पी को नहीं पढ़ते हैं, स्पेलिंग होती है साइकोलॉजी, और किसी से पूछते हो तो एस से कहता है, स्पेलिंग चालू होती है पी से। अब यहां पढ़ के देखो एक बार, कहां गया वर्ड, ये एस के बाद पी पढ़ो एक बार, पढ़ के देखो, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो हमारा हो जाएगा आके, इसको पहले मतलब फी पढ़ो, फिग्मोलॉजी हो गया, कहां कठिन, देखो फिग्मोलॉजी। पल्स का हमारा क्या हो जाएगा, फिग्मोलॉजी। अब इस फिग्मोलॉजी भी कोई कह सकता है तो वो भी सही है ना, बट पी के बाद अगर एस आ गया तो इसका प्रश्न नहीं, मतलब नहीं निकलता है। इसी प्रकार साइकोलॉजी की स्पेलिंग होती है आप लोगों की।
बट अगर यहाँ पे हमारा एस के बाद पी आया हुआ है तो हाँ निकल जाएगी साउंड, तो पढ़ लेना इसको आराम से। स्फिग्मोलॉजी, माउथ की बात कर देंगे मुंह की तो स्टेमेटोलॉजी पढ़िएगा। माउथ का बात कर देंगे मुंह की तो स्टेमेटोलॉजी। सी की बात कर देंगे समुद्र की तो थैसलोग्राफी। तसले से याद करो, तसले से, तसले में पानी भरते हैं समुद्र, ऐसा लगता है तसला, थैसलोग्राफी। सी की हो गया हमारा। हीट का थर्मोलॉजी पता ही होगा। न्यूट्रिशियंस का ये हमारा नहीं पता होगा इसको क्योंकि मिल भी नहीं रहा, बट ये तो हीट तो जन्म से पढ़ते, बचपन से पढ़ते रहते, 9th क्लास से हम लोग और 7 से ही। न्यूट्रिशंस की अगर बात कर देगा तो थ्रेप्सोलॉजी याद करिएगा, थ्रेप्सोलॉजी 2-3 बार कहिए अपने आप। वर्म्स की वर्मोलॉजी, ये निकल रहा है साउंड, वर्म्स की मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं तो वर्मोलॉजी। वुड की बात कर देगा तो जाइलोलॉजी, जाइलो है जाइलोलॉजी। डिसीज की हमने आपको बताया भी था, बट ये डिसीज हमारे जानवरों की है इसीलिए यहाँ पे जू लिखा हुआ है, जू, JOO, ये हमारा वर्ड होता है एनिमल्स का, जानवरों का। देखिएगा एक बार मेरे भैया डिसीज का तो जूनोसोलॉजी पढ़ के देखो, जूनोसोलॉजी पढ़ो एक फिर से, हाँ बोलो जूनोसोलॉजी आ गया। फिर से एक बार डिसीज का, एनिमल्स के डिसीज है इसीलिए जू लिख दिया हमने। अब जितने वर्ड ये 2 लिखे हुए हैं हमारे, दोनों वर्ड हमारे एनिमल्स के हैं। तो स्टडी ऑफ डिसीज मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स डिसीज हमारा हो जाएगा जूनोसोलॉजी। एनिमल्स की अगर बात कर दें केवल एनिमल्स की तो जूलॉजी पता ही होगा हमारा। सिटीज की बात कर देंगे, स्टडी ऑफ सिटीज, शहरों का अध्ययन हमारा क्या होता है तो अर्बेनोलॉजी, अर्बेनोलॉजी पढ़िएगा, अर्बेनोलॉजी। फ्लैग्स, झंडों का अध्ययन, वैक्सीलोलॉजी पढ़िएगा, वैक्सीलोलॉजी पढ़िएगा फिर से, वैक्सीलोलॉजी। विक्टिम्स मतलब विटामिन जो हमारे होते हैं, नहीं सॉरी, विक्टिम्स मतलब होते हैं अपराधी। विटामिन तो अलग होते हैं, वाइटामिन कहते हैं इनको। विक्टिम्स की बात कर देंगे तो विक्टिमोलॉजी, ये मिल रहा है, ये वर्ड नहीं आएगा पेपर में। वायरस की बात कर देंगे तो वीरोलॉजी, नीचे से ऊपर तक जल्दी पढ़ो, ये दोनों वर्ड मिल रहा है, प्रोनाउंसिएशन पेपर में नहीं आएगा। बस ये देखो, फ्लैग्स का अध्ययन हमारा होता है विक्सिलोलॉजी, सिटीज का अर्बेनोलॉजी, एनिमल्स का जियोलॉजी, डिसीज का जूनोसोलॉजी, वुड का जाइलोलॉजी, वर्म्स का वर्मोलॉजी, न्यूट्रिशंस का थ्रेप्सोलॉजी, हीट का थर्मोलॉजी, सी मैंने समुद्र का थैसलोग्राफी, माउथ का स्टेमेटोलॉजी, पल्स का स्फिग्मोलॉजी, घोस्ट मतलब भूत स्पेक्ट्रोलॉजी, सोसाइटी का सोशियोलॉजी, चाइना का सीनोलॉजी, मून का सिलेनोलॉजी, अर्थक्वेक का सिस्मोलॉजी, नोस का रेनोलॉजी, माइंड का साइकोलॉजी, वार का पोलेमोलॉजी, किसिंग का एक्ट ऑफ किसिंग यहाँ पे होगा, फिलेमेटोलॉजी, रॉक्स का पेट्रोलॉजी। इस वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा, अगर यहाँ तक देखा हो तो कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, अच्छा लगता है। अच्छा, इस वीडियो को आप 2 की स्पीड में करके एक बार और देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप लोग नोट्स बनाइएगा। देख के वीडियो के नोट्स बनाने कोई अर्थ नहीं है, समय बर्बाद होगा आप लोगों का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा। हम हट जाते हैं 1 मिनट के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, नोट्स बना लीजिएगा। वर्ड आते हैं ऐसे ही पूरी सीरीज, मतलब जितने रूट वर्ड होते हैं ग्रामर के, इंग्लिश के जहां भी आए होंगे पूरे, कैट फैट नेट JRF सब करवा देंगे हम आप लोगों को, पूरे मतलब रूट वर्ड कंप्लीट करवा देंगे, गारंटी मेरी है। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।